कुछ महिलाएं जो है शादी करने के बाद अपने घर परिवार को इतना बिगाड़ लेती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान की वजह से, और उनको कभी भी ससुराल का मुंह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो सोचती हैं कि ससुराल जो है हमारी दादागिरी से चलेगा या हमारी जुबान के अनुसार हमारी जिस तरीके से हम बदतमीज बोलेंगे उस तरीके से चलेगा। उनको उसको समझ नहीं होती है कि भाई घर में लड़के के माता पिता हैं तो वो भी सम्मानजनक हैं, सम्मान देना चाहिए उनको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता है तो सिर्फ अपनी दादागिरी, अपनी घमंडगिरी और अपनी ज़ुबान से गंद उनको बोलना होता है। ऐसा एक बार नहीं, कई पारिवारिक मामलों में देखा गया है कि जब सास और पत्नी में, मतलब बहू में, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है तो गंदे-गंदे शब्द एक-दूसरे को बोले जाते हैं। इतने गंदे शब्द कि लड़का, पति सुनता है उनको तो वो मानसिक रूप से टॉर्चर होना शुरू हो जाता है। वो अपने अंदर ही अंदर घुटने लगता है। वो सोचता है कि मैं किसकी तरफ बोलूँ? पति की तरफ, पत्नी की तरफ या माँ की तरफ? किसकी तरफ बोलूँ? क्या करूँ? ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ? ऐसे तमाम उसके मन में ख़यालात घूमने लगते हैं, क्योंकि घर में शांति ख़त्म हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ाई झगड़े का ही माहौल बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में पति ना पत्नी की तरफ बोल पाता है, ना माँ की तरफ बोल पाता है, क्योंकि उसको लगता है, उसको दिखाई देता है कि माँ, पत्नी के द्वारा जो है वो माँ के लिए गलत-गलत शब्द बोले जा रहे हैं, गंदगी बोली जा रही है मुँह से। लेकिन फिर भी वो बेचारा चुप है, क्योंकि वो कहीं न कहीं ये सोचता है कि ये कलेश कैसे खत्म हो जाए। कलेश खत्म नहीं होती है और झगड़ा बढ़ते जाता है, इतनी अति हो जाती है कि वो परिवार पूरा टूट ही जाता है। कहीं न कहीं पति एक तरफ फैसला लेना शुरू कर देता है कि भई इस महिला के साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि वो समझाता है कि ये परिवार है तुम्हारा, तुम्हारा घर है, मेरा, मैं भी तुम्हारा हूँ, माँ है, वो भी तुम्हारी सास है, उसका भी सम्मान करना चाहिए, तुम्हारे लिए पिता हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी दादागिरी, अपनी घमंडगिरी और अपनी ज़ुबान के कारण जो है वो पूरा घर परिवार चौपट कर देती है। अपनी ज़िंदगी खराब कर लेती है, बच्चा अगर हो जाता है उसकी भी ज़िंदगी खराब कर लेती है, और पति है उसकी भी ज़िंदगी खराब हो जाती है। सिर्फ़ रह जाता है तो सिर्फ़ क्या, कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा खटखटाना। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, दोनों के दोनों फिर कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहते हैं, लेकिन उनको अपने अपने जो इमोशंस हैं, अपनी ज़ुबान है, उस पे कंट्रोल नहीं होता है। सिर्फ़ कंट्रोल करते हैं वो सिर्फ़ दादागिरी से या कानून के रूप से, कानून का दुरुपयोग करते हुए मुकदमेबाज़ी होती है, और फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी करते-करते सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाते चले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। मैं उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ़ करना चाहूँगा। आप ज़रूर थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर सुनिएगा पूरी बात को। शादी जो है वो सन 2008 में हुई, और ये शादी होने के बाद जो जिस तरीके से परिवार चलता है उस तरीके से चलना शुरू हुआ है। शादी का 1 ही साल हुआ था, जिस दौरान उनको एक बेटा भी पैदा हुआ हो गया। लेकिन इसमें कहीं न कहीं लड़के की माँ, उसके साथ पत्नी का जो है विवाद इतना बढ़ गया, इतनी गाली-गलौच, गंदगी, उसने अब्यूज़िव लैंग्वेज माँ के लिए तमाम, मैं उन शब्दों को वीडियो के माध्यम से बता नहीं सकता हूँ। ऐसे-ऐसे शब्द माँ के लिए उस पत्नी ने, उस बहू ने बोले, और इन सब चीज़ों को उसने सुना, मतलब सहन किया, और कई बार उसने समझाने का प्रयास किया, कई बार उसने समझाया कि तुम इस तरीके से गंदगी मत बोला करो, मत घर में कलेश करो, लेकिन उसने एक ना सुनी। और उसने जो है, जब लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा, उसको लगा कि हाँ, अब मेरा इस घर से कहीं न कहीं छुटकारा हो सकता है, मुझे घर से बाहर निकाला जा सकता है, या मुझे छोड़ा जा सकता है। तो उसने जिस घर में वो रहती थी माँ, मतलब पति और वो माँ उसकी, जो जिस घर में शादी करी थी उस रहने थे, उसने उसको अपने नाम करवाने की जिद शुरू कर दी कि मेरे नाम पर ये घर करो, ये मकान मेरे नाम पे करो, तभी मैं रहूँगी, वरना मैं इस घर को छोड़ दूँगी। इस बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया, माँ के साथ भी गंदगी, गाली-गलौच, और उसने इस दौरान जो है सेक्शन 498 ए के तहत एक एफआईआर भी दर्ज करवा दी अपनी सास के विरुद्ध और पति के विरुद्ध। मुकदमेबाजी शुरू हो गई। पति ने काफ़ी उसको समझाया, कई बार मीडिएशन सेंटर भी गए, लोअर कोर्ट से, लेकिन 30,000 फैमिली कोर्ट की बात है। फैमिली कोर्ट में उसने क्रूअलिटी के आधार पर फिर मुकदमा फाइल कर दिया, डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर दिया कि मुझे डाइवोर्स चाहिए ऐसी महिला से, जो मेरे घर में रह नहीं रही है और मुझे कई प्रकार से क्रूरता कर रही है। ऑनेबल 30,000 कोर्ट ने जो है, फैमिली कोर्ट ने उसको देखा, देखने के बाद कोई ग्राउंड साबित प्रूफ नहीं कर पाया पति, तो इस वजह से उसने डिसमिस कर दिया। इस बात को लेकर पति ने हार नहीं मानी, और फिर फैमिली कोर्ट से ऑनेबल हाई कोर्ट दिल्ली के समक्ष आया, और फिर उसके बाद अपनी प्ली फिर करी कि ये अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करती है और मेरा इसके साथ रहना बिल्कुल संभव नहीं है, और डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाए क्रूअल्टी के आधार पर। लेकिन हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल नहीं सुना, और चलते-चलते कहीं न कहीं डिसमिस कर दिया। और डिसमिस के बाद फिर पति का मन नहीं टूटा, मनोबल नहीं टूटा, लेकिन उसने फिर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और दरवाजे खटखटाया के कई बार इनके इस दौरान जो फैमिली कोर्ट से लेकर, और कई बार थाने में इनकी काउंसलिंग हुई, मेडिसिन सेंटर कई बार गए, फैमिली कोर्ट में गए तमाम, और हाई कोर्ट में भी गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी काउंसलिंग करवाई उसने कई बार, मतलब रिकंसिलिएशन का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार प्रयास क्या हुआ, फेल हुआ। और जिस तरीके से फेल होने के बाद जो है, फिर लास्ट में बैक टू द कोर्ट, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोनों पार्टी आ गई। ऑनरेबल कोर्ट ने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक चीज़ों में
कि माँ के साथ में अभद्रता करना और पति के साथ में अभद्रता करना, अब्यूजिव लैंग्वेज बोलना है। कुछ महिलाओं का ये रोल होता है, इस तरीके से लैंग्वेज उनकी होती है, उनकी भाषा होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 142 की पावर यूज़ करते हुए, उनका बेटा था, बेटे के लिए 15,000 रुपये प्रति महीना अमाउंट बांध दिया और ऐसी महिला से छुटकारा दिला दिया, यानी कि डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। ये एक घर की घटना नहीं है, ये तमाम घर की घटना है जो सास, जो माँ अपने बेटे के लिए एक बहू लेकर आती है खुशी खुशी कि भाई मेरे घर में बहू आ रही है, मुझे खुशी का माहौल होना चाहिए। वो खुशी जो है वो एक गम में बदल जाता है, एक कलेश के माहौल में बदल जाता है। सिर्फ किस वजह से कि एक महिला जो कि घर में आते ही वो पूरा परिवार, पूरा कहीं ना कहीं जिस घर में खुशी होनी चाहिए उसमें गम के लहर सी आ जाती है और परिवार पूरा टूटना शुरू हो जाता है। अब सोच कर देखिए, एक पति को, एक पुरुष को क्या जरूरत है तलाक लेने की? बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति एक गलत महिला से जुड़ जाता है और इसी वजह से वो उसको छोड़ने का निर्णय लेता है और फिर वो तलाक की तरफ भागता है। वरना किसी को बुरी नहीं लगती स्त्री। स्त्री बहुत अच्छी चीज है अगर स्त्री मर्यादा में रहे तब, लेकिन वो मर्यादा पार कर दे और अपने जुबान से वो इतने गंदे गंदे शब्द बोले कि वो उसको दुख पहुंचाए, उसकी माँ को दुख पहुंचाए, उसको हर प्रकार से टॉर्चर करे, प्रताड़ित करे, तो फिर वो स्त्री को छोड़ना, त्यागना ही न्याय हित में हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपके सामने भी कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है तो डाइवोर्स का जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के आधार पर, इस जजमेंट के आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो मैं दिए हुए नंबर पर आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको डाइवोर्स की जो कॉपी है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर डाइवोर्स का कि 1 में चल जाए काम, 2 में चल जाए, कितने आप जजमेंट दोगे? तो मेरा कहना मतलब ये है, मैं सिर्फ आपको एक ही जजमेंट प्रोवाइड कर दूंगा और एक ही जजमेंट ही काफ़ी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ही आपके लिए सफिशिएंट है किसी भी जजमेंट, किसी भी कोर्ट में उसको लगाने के लिए। अगर आप अपने जजमेंट में कोई भी अपने कोर्ट में अगर आपका केस चल रहा है कोई क्रूअलिटी या फिर डाइवोर्स का, तो अगर आप जजमेंट को लगाते हैं तो एक आपको डायरेक्शन देता है कि हाँ इस तरीके से कोर्ट अपनी मनमानी ना करे, आप इस तरीके से डाइवोर्स ग्रांट कर दे। और अब जो है डाइवोर्स का एक चलन चल चुका है, क्योंकि देखा जा चुका है कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ वाकई गलत कर रही हैं और इसी वजह से आजकल इतने परिवार टूट रहे हैं। आप जाकर देखिए, फैमिली कोर्ट में चले जाइए, थाने में चले जाइए, हाई कोर्ट मेडिएशन सेंटर्स में चले जाइए, कहीं पर चले जाइए, खचाखच भरे पड़े हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं परिवार का टूटना, और इसीलिए परिवार आजकल टूट रहे हैं। इतना ही कहीं जाऊंगा। कोई भी लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद।